सृष्टि के आरंभ से ही प्रकाश और अंधकार का संघर्ष चलता आ रहा है। यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर जीवन अपने शैशव काल में था, परंतु स्वर्ग और वैकुंठ में देवताओं और पार्षदों का वास था। भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, अपने परम धाम वैकुंठ में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। वैकुंठ वह स्थान है जहाँ समय ठहर जाता है, जहाँ ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु और ना ही कोई दुख। वैकुंठ के 7 द्वार हैं और हर द्वार की रक्षा दिव्य पार्षदों द्वारा की जाती है। 7वें और अंतिम द्वार पर 2 अत्यंत तेजस्वी द्वारपाल नियुक्त थे, जय और विजय। वे भगवान के प्रति अटूट निष्ठा रखते थे, लेकिन लंबे समय तक उस दिव्य सत्ता के द्वार पर रहने के कारण उनके भीतर अधिकार का मद अर्थात अहंकार आ गया था। एक दिन ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ आए। यह मुनि परम ज्ञानी थे, लेकिन वे सदैव 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते थे। वे दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन थे और पूरी तरह से माया मुक्त थे। वे सहज भाव से वैकुंठ के 6 द्वार पार कर गए। जैसे ही वे 7वें द्वार पर पहुंचे, जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। द्वारपालों ने ऋषियों के बाहरी स्वरूप अर्थात बालक वेश और नग्न अवस्था को देखकर उनका उपहास किया। जय, ठहरो बालकों, तुम जैसे अबोध बालक भगवान के अंतःपुर में प्रवेश नहीं कर सकते। जाओ, जाकर कहीं और खेलो। सनत कुमार, हे द्वारपालों, वैकुंठ में कोई अपना पराया नहीं होता। यहाँ का कण कण नारायण का है। तुम हमें प्रभु से मिलने से क्यों रोक रहे हो? जय और विजय ने ऋषियों की बात अनसुनी कर दी और अपनी स्वर्ण गदाएं आड़ी लगा दी। ऋषियों ने 3 बार आग्रह किया, लेकिन अहंकार में अंधे द्वारपालों ने उनका अपमान किया। ऋषियों ने अनुभव किया कि वैकुंठ के द्वारपालों में असुरत्व का भाव आ गया है। वे भेदभाव कर रहे थे, जो कि वैकुंठ के नियमों के विरुद्ध था। क्रोधित होकर सनकादि मुनियों ने उन्हें शाप दे दिया। चूंकि तुम दोनों ने वैकुंठ में रहते हुए भी द्वैत अर्थात भेदभाव का भाव रखा है और अहंकार का परिचय दिया है, इसीलिए तुम इस परम पद से च्युत हो जाओ अर्थात यहाँ से निकल जाओ। तुम मृत्यु लोक पर जाकर असुरों के रूप में जन्म लोगे, जहाँ तुम्हें काम, क्रोध और मद का दहन सहना पड़ेगा। शाप मिलते ही जय और विजय का तेज फीका पड़ गया। वे तुरंत ऋषियों के चरणों में गिर पड़े। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं माता लक्ष्मी के साथ वहां प्रकट हुए। भगवान ने ऋषियों का सत्कार किया और अपने सेवकों की भूल के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, ऋषियों का शाप निष्फल नहीं हो सकता, परंतु मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। या तो तुम 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर पृथ्वी पर रहो, या फिर 3 जन्मों तक मेरे कट्टर शत्रु बनकर मेरा सामना करो। जय और विजय ने सोचा कि 7 जन्मों का समय बहुत लंबा है। वे अपने प्रभु से इतने समय तक दूर नहीं रह सकते थे। उन्होंने शत्रु भाव चुना ताकि भगवान स्वयं उन्हें मारने आएं और वे शीघ्र ही वैकुंठ लौट सकें। अब कथा का केंद्र पृथ्वी की ओर मुड़ता है। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, अदिति और दिति। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। एक बार संध्या के समय अर्थात जो कि असुरों के जागने का समय होता है, दिति के मन में संतान की तीव्र इच्छा जागी। महर्षि कश्यप के मना करने पर भी वे नहीं मानी। अशुभ बेला के कारण कश्यप ने कहा, तुम्हारी संतानें अत्यंत क्रूर और अधर्मी होंगी। वे देवताओं और निर्दोषों को कष्ट देंगी। दिति के गर्भ में 2 जुड़वा बालक आए, जो वास्तव में जय और विजय ही थे। दिति ने अपने गर्भ को 100 वर्षों तक धारण किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छाने लगा। जब उन दोनों महाबलशाली असुरों का जन्म हुआ तो पृथ्वी कांप उठी। बड़े का नाम हिरण्याक्ष अर्थात स्वर्ण जैसी आंखों वाला और छोटे का नाम हिरण्यकश्यपु
अर्थात स्वर्ण के बिछौने पर सोने वाला रखा गया। ये जन्म से ही पर्वतों के समान विशाल और वज्र के समान कठोर थे। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के मद में पृथ्वी को समुद्र के तल अर्थात रसातल में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी की रक्षा की। जब हिरण्यकश्यपु को अपने बड़े भाई की मृत्यु का पता चला तो उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। उसने अपने असुर मंत्रियों को बुलाकर गर्जना की, हे दानवों, विष्णु मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसने मेरे भाई का छल से वध किया है। मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि स्वयं काल भी मुझसे डरेगा। जब तक मैं विष्णु का हृदय नहीं चीर देता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। यहीं से उस महान संघर्ष की नींव पड़ी जिसने आगे चलकर नरसिंह अवतार का मार्ग प्रशस्त किया। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान किया और पृथ्वी पर असुरों का आतंक शुरू हो गया। हिरण्याक्ष की मृत्यु ने हिरण्यकश्यपु को यह समझा दिया था कि साधारण शारीरिक बल भगवान विष्णु अर्थात श्री हरि को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके भीतर एक गहरा भय बैठा था, अस्तित्व खोने का भय। उसने अपने मंत्रियों से कहा, विष्णु मायावी है, वह रूप बदलता है, वह छिपकर वार करता है। उसे हराने के लिए मुझे उस शक्ति को प्राप्त करना होगा जो सृष्टि के निर्माता के पास है। मैं स्वयं को इतना ऊंचा उठा लूंगा कि मृत्यु का कानून मुझ पर लागू ही ना हो। यही वह सोच थी जिसने उसे अजय बनने की भूख दी। उसने मंदराचल की ओर प्रस्थान किया जो उसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हिरण्यकश्यपु ने केवल जल या वायु पर जीवन नहीं बिताया बल्कि अंततः उसने श्वास लेना भी बंद कर दिया। उसके तपोबल से एक ऐसी वैश्विक गर्मी उत्पन्न हुई कि स्वर्ग के कल्प वृक्ष सूखने लगे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। अग्निदेव को अपनी शक्ति कम लगने लगी। वायुदेव की गति रुक गई। जब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे तो वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि एक दीमक की बॉम्बी के भीतर से वेदों के मंत्रों जैसी गूंज आ रही थी। यह हिरण्यकश्यपु की हड्डियों से निकलने वाली ध्वनि थी। एक असुर में इतनी एकाग्रता, यदि इसे वरदान ना दिया गया तो यह अपनी इच्छा शक्ति से ही नई सृष्टि रच देगा। जब ब्रह्मा जी ने उसे पुनः जीवित किया तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी चालें चली। उसने सीधे अमरता नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि ब्रह्मा जी मना कर देंगे। उसने सुरक्षा की शर्तों का एक ऐसा किला बनाया जिसे भेदना किसी के बस में ना हो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे पितामह, यदि आप वरदाता हैं तो मुझे ऐसी मृत्यु दें जो असंभव हो। उसने ना दिन न रात मांगा क्योंकि उसे लगा समय केवल इन्हीं दो भागों में बटा है। उसने संध्या के बारे में नहीं सोचा जो ना दिन है न रात। उसने ना घर के भीतर न बाहर मांगा पर वह चौखट को भूल गया। उसने ना अस्त्र न शस्त्र मांगा पर वह भूल गया कि नाखून न अस्त्र है और न शस्त्र, वे शरीर का अंग है। यही वह अजयता का भ्रम था। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, लेकिन उनके मन में भगवान विष्णु का वह नरसिंह रूप पहले से ही स्पष्ट था जो इन सभी शर्तों को पार करने वाला था। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यपु का पहला कार्य था देवताओं को अपमानित करना। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की। इंद्र जो स्वयं को देवताओं का राजा कहते थे, असुर राज की शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। उसने इंद्र का ऐरावत हाथी छीन लिया। उसने स्वर्ग की मंदाकिनी का मार्ग बदल दिया। उसने घोषणा की कि अब सूर्य, चंद्रमा और वायु उसके इशारे पर चलेंगे। उसने पूरे ब्रह्मांड में स्वपूजा का सिद्धांत लागू किया। उसने मंदिरों में अपनी मूर्तियां स्थापित करवाईं। उसने ब्राह्मणों को विवश किया।
कि वे वेदों के मंत्रों में विष्णु की जगह हिरण्यकश्यपु का नाम ले। जिसने भी मना किया उसे मृत्यु दंड दिया गया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर मानने लगा। वह कहता था, ब्रह्मा ने मुझे बनाया होगा, लेकिन आज मैं ब्रह्मा के वरदान के कारण ब्रह्मा से भी सुरक्षित हूँ। यह खंड हमें यह सिखाता है कि वरदान जब कुपात्र अर्थात गलत व्यक्ति को मिलता है तो वो वरदान नहीं अभिशाप बन जाता है। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि उसने मृत्यु को हरा दिया है, लेकिन असल में उसने अपनी मृत्यु के लिए एक बहुत ही जटिल और भयानक मंच तैयार कर लिया था। वह अजय था, लेकिन केवल बाहरी दुनिया के लिए। उसके अपने घर में उसकी अपनी पत्नी की कोख में एक ऐसी शक्ति पल रही थी जिसे न ब्रह्मा के वरदान की परवाह थी, न हिरण्यकश्यपु के डर की। जब हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर अपनी कठोर तपस्या में लीन था, तब असुरों का राज्य नेतृत्व विहीन हो गया था। देवताओं को लगा कि यह असुर शक्ति को जड़ से मिटाने का सबसे सही समय है। इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने असुरों की राजधानी पर भीषण आक्रमण कर दिया। असुर सेना भाग खड़ी हुई। इंद्र ने हिरण्यकश्यपु के महल में प्रवेश किया और उसकी पत्नी रानी कयाधु को बंदी बना लिया। इंद्र का तर्क अत्यंत कठोर था। इस असुर की संतान भी असुर ही होगी, जो भविष्य में देवताओं के लिए संकट बनेगी। इसीलिए मैं इसके गर्भस्थ शिशु का वध कर दूंगा। कयाधु विलाप कर रही थी। एक असहाय नारी और माँ की पुकार ने स्वर्ग के सिंहासन को भले ना हिलाया हो, लेकिन देवर्षि नारद के वीणा के तारों को झंझोर कर दिया। इंद्र रुक जाओ। जब इंद्र कयाधु को घसीटते हुए ले जा रहे थे, तभी आकाश मार्ग से दिव्य तेज के साथ नारद मुनि प्रकट हुए। नारद जी ने ऊंचे स्वर में कहा, ठहरो इंद्र, इस निअपराध स्त्री को छोड़ दो। तुम जिस बालक को असुर समझकर मारना चाहते हो, वह साक्षात भगवान विष्णु का अनन्य भक्त है। उसके जन्म से असुर कुल का विनाश नहीं बल्कि उद्धार होगा। इंद्र को नारद जी की बात पर विश्वास था। उन्होंने कयाधु को मुक्त किया और प्रहलाद के तेज को प्रणाम कर वहां से चले गए। नारद मुनि कयाधु को सांत्वना देते हुए उन्हें अपने आश्रम ले आए। नारद जी का आश्रम शांत, पवित्र और दिव्य था। वहाँ हिंसक पशु भी प्रेम से रहते थे। कयाधु वहाँ सुरक्षित थी और ऋषि की सेवा करने लगी। नारद जी जानते थे कि कयाधु के गर्भ में जो जीव है वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। नारद जी ने कयाधु को प्रतिदिन आध्यात्म, रामायण और श्रीमद् भागवत के रहस्यों का उपदेश देना शुरू किया। कयाधु हाथ जोड़कर बैठती। नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का संकीर्तन करते और फिर आत्मा, परमात्मा और माया का भेद समझाते। कथा सुनते सुनते कयाधु को अक्सर नींद आ जाती थी, लेकिन उनके गर्भ से ओम और नारायण की ध्वनि सुनाई देती थी। बालक प्रहलाद गर्भ की दीवारों के भीतर ही ब्रह्म ज्ञान को पी रही थी। नारद जी ने बालक को संबोधित करते हुए कहा, हे महाभाग, तुम असुर कुल में जन्म तो लोगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि सदा मुझ में अर्थात ईश्वर में स्थिर रहेगी। शरीर विनाशी है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। प्रहलाद ने गर्भ में ही यह सीख लिया कि संसार का सबसे बड़ा सत्य केवल विष्णु है। पिता केवल शरीर के होते हैं, आत्मा का पिता केवल परमात्मा है। भय केवल शरीर को होता है। जो ईश्वर की शरण में है उसे काल भी नहीं छू सकता। कयाधु ने नारद जी से पूछा, मुनिवर, क्या मेरा पुत्र असुरों के बीच रहकर अपनी इस भक्ति को बचा पाएगा? नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, जिसकी रक्षा स्वयं नारायण कर रहे हो, उसे संसार की कोई भी आसुरी शक्ति डिगा नहीं सकती। आपका पुत्र इतिहास रचेगा। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या पूर्ण कर लौटा, तो वह कयाधु को नारद जी के आश्रम से वापस ले आया। उसे लगा कि उसकी पत्नी सुरक्षित रही। यह उसका सौभाग्य है
वह यह नहीं देख पाया कि उसकी पत्नी केवल एक बालक को लेकर नहीं आई है, बल्कि वह असुर साम्राज्य के अंत की घोषणा को अपनी कोख में लेकर आई है। यह खंड हमें यह संदेश देता है कि संस्कार जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भ से ही शुरू होते हैं। प्रहलाद को वह ज्ञान किसी स्कूल में नहीं, बल्कि नारद जी के सत्संग में दिया था। यह कथा का वह मोड़ है जहाँ से भक्ति और अहंकार का सीधा मुकाबला शुरू होने वाला है। जब हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान पाकर और तीनों लोकों को जीतकर अपनी राजधानी दितिपुर में सुखपूर्वक रहने लगा, उसी समय रानी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह साधारण बालक का जन्म नहीं था। जिस समय प्रहलाद ने धरती पर कदम रखा, आकाश में देवताओं ने धुनमियां बजाईं और गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की। असुरों को लगा कि यह उत्सव उनके युवराज के जन्म का है, लेकिन देवता जानते थे कि यह असुरता के अंत का उत्सव है। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र का नाम प्रहलाद रखा, जिसका अर्थ है वह जो असीम आनंद प्रदान करे। प्रहलाद अन्य असुर बालकों से बिल्कुल अलग थे। जहाँ अन्य असुर बालक बचपन से ही शिकार करना, मांसाहार करना और दूसरों को सताना सीखते थे, प्रहलाद शांत और अंतर्मुखी थे। शिशु प्रहलाद खिलौने से खेलने के बजाय अपनी आंख बंद कर ध्यान में मग्न हो जाते थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक मुस्कान रहती थी जिसे देखकर हिंसक पशु भी शांत हो जाते थे। कभी कभी वे अकेले बैठे बैठे रोने लगते थे। जब कयाधु पूछती, पुत्र क्यों रोते हो, तो वे कहते, माता, नारायण के वियोग में यह हृदय व्याकुल है। पशु पक्षियों से संवाद करते थे। प्रहलाद वन में जाकर हिरणों और पक्षियों के साथ बैठते और उन्हें हरि नाम सुनाते। असुरों के महल में जहाँ केवल हिरण्यकश्यपु की जय के नारे लगते थे, वहाँ एक नन्हा बालक चुपके से नारायण का बीज बो रहा था। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से बहुत प्रेम करता था। उसे गर्व था कि उसका पुत्र अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान है। उसे लगा कि उसका पुत्र आगे चलकर उसके साम्राज्य को और अधिक विस्तार देगा। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। उसने प्रहलाद के मस्तक को चूमा और बड़े दुलार से पूछा, वत्स, तुमने अब तक गुरुओं से और अपने अनुभव से जो सबसे श्रेष्ठ बात सीखी है, वह मुझे बताओ कि एक सुखी जीवन का सार क्या है। एक तरफ संसार का सबसे शक्तिशाली और अहंकारी राजा बैठा है और उसकी गोद में साक्षात भक्ति बैठी है। प्रहलाद ने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर बिना किसी भय से कहा, हे असुरराज, हे पिता, मैंने यही सीखा है कि यह संसार एक अंधे कुएं के समान है, जहाँ मनुष्य में मैं और मेरा के चक्कर में गिरकर अपना नाश कर देता है। बुद्धिमान वही है जो इस घर रूपी कारागार को त्याग दे और भगवान श्री हरि की शरण में जाकर एकांत में उनका भजन करे। हिरण्यकश्यपु अवाक रह गया। उसका मुस्कुराता चेहरा क्रोध से तन गया। उसने सोचा, यह बालक अभी छोटा है, शायद किसी ने इसके कान भर दिए हैं। उसने प्रहलाद को नीचे उतारा और अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तुरंत गुरु शंड और अमरक की पाठशाला में ले जाओ। इसकी बुद्धि को शुद्ध करो। इसे बताओ कि उसका पिता ही भगवान है, विष्णु नहीं। शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमरक ने प्रहलाद को अपनी देखरेख में ले लिया। उन्होंने प्रहलाद को साम, दाम, दंड और भेद की राजनीति सिखानी चाहिए। उन्होंने प्रहलाद को डराया, पुत्र, विष्णु तुम्हारे पिता का शत्रु है, वह तुम्हारे चाचा का हत्यारा है, तुम उसका नाम मत लो। प्रहलाद मंद मंद मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, शत्रु और मित्र का भेद तो अज्ञानी करते हैं। जो सब में व्याप्त है वह शत्रु कैसे हो सकता है। जैसे लोहा चुंबक की ओर खींचा चला जाता है, वैसे ही मेरा चित्त भगवान की ओर स्वतः ही खिंच रहा है। गुरुओं को समझ आ गया कि प्रहलाद को बदलना आसान नहीं है। उन्होंने प्रहलाद को अन्य बालकों से अलग रखने का प्रयास किया,
लेकिन भक्ति की खुशबू को दबाना असंभव था। इस अध्याय से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि कैसे एक पिता का मोह प्रतिशोध में बदलने की ओर अग्रसर होता है। प्रहलाद ने स्पष्ट कर दिया था कि वे शरीर से असुर कुल के हो सकते हैं, लेकिन आत्मा से वे केवल परमात्मा के हैं। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को सुधारने की जिम्मेदारी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्रों शंड और अमरक को सौंपी। उनका आश्रम राजनीति, छल कपट और आसुरी विद्याओं का केंद्र था। हिरण्यकश्यपु का सख्त निर्देश था, इसे वह सब सिखाओ जो एक असुर सम्राट को शोभा दे। इसके मस्तक से विष्णु शब्द को वैसे ही खुरच कर निकाल दो जैसे घाव से गंदगी निकाली जाती है। गुरुओं ने प्रहलाद को साम, दाम, दंड और भेद की शिक्षा देनी शुरू की। वे उन्हें सिखाते कि संसार में केवल शक्ति की पूजा होती है, दया और करुणा निर्बल के शस्त्र हैं। जब गुरु कक्षा में शत्रुओं को मारने की विधियां बताते तो प्रहलाद अपनी आंखें बंद कर लेते। वे गुरुओं के उन पाठों में कोई रुचि नहीं दिखाते जिनमें द्वेष और घृणा भरी होती थी। गुरुओं का प्रश्न, प्रहलाद तुम ध्यान क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें राजा नहीं बनना? प्रहलाद का उत्तर, गुरुदेव राजा तो वह है जो अपनी इंद्रियों पर विजय पाले। जो स्वयं का दास है वह दूसरों पर राज कैसे कर सकता है? और असली विद्या तो वह है जो मुक्ति दिलाए, अर्थात सविद्या या विमुक्तये, ना कि वह जो अहंकार बढ़ाए। गुरु प्रहलाद के तर्कों से चकित रह जाते। उन्हें डर लगने लगा कि यदि हिरण्यकश्यपु को पता चला कि प्रहलाद पर उनकी शिक्षा का कोई असर नहीं हो रहा तो उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यपु ने यह जानने के लिए प्रहलाद को बुलाया कि उसने क्या प्रगति की है। उसने प्रहलाद को गले लगाया और प्यार से पूछा, पुत्र, गुरुओं ने तुम्हें बहुत सी राजनीति सिखाई होगी, बताओ तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी? प्रहलाद ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे असुरेश्वर, सबसे उत्तम शिक्षा वह है जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भगवान विष्णु के चरणों में इन 9 प्रकार की भक्तियों को समर्पित कर देना ही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। विष्णु का नाम सुनते ही हिरण्यकश्यपु के सिंहासन के पाए कांपने लगे। उसने प्रहलाद को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और गुरुओं की ओर झपटते हुए चिल्लाया, रे नीच ब्राह्मणों, तुमने मेरे पुत्र को धोखा दिया है। मैंने इसे राजनीति सीखने भेजा था और तुमने इसे मेरे शत्रु का भजन करना सिखा दिया। क्या तुम भी गुप्त रूप से देवताओं से मिले हुए हो? गुरु भय से कांपने लगे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज विश्वास मानिए, हमने इसे यह सब नहीं सिखाया। इसकी बुद्धि जन्मजात ही ऐसी है। यह ना तो हमारी सुनता है और ना ही डराने से डरता है। हिरण्यकश्यपु ने गुरुओं को अंतिम चेतावनी देकर प्रहलाद को वापस पाठशाला भेज दिया। अब गुरुओं ने साम और दाम छोड़कर दंड का सहारा लेना शुरू किया। वे प्रहलाद को डराते, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कितने क्रूर हैं, वे तुम्हें मार डालेंगे। प्रहलाद शांत भाव से कहते, पिताजी केवल इस नश्वर शरीर को मार सकते हैं, जो मेरे भीतर नारायण है उसे कौन मार पाएगा। जब गुरु थक कर विश्राम करने चले जाते तो प्रहलाद पाठशाला के अन्य असुर बालकों को इकट्ठा कर लेते। प्रहलाद असुर बालकों को बताते, मित्रों, यह राजनीति और युद्ध की शिक्षा व्यर्थ है। बचपन खेल कूद में निकल जाएगा, जवानी भोग विलास में और बुढ़ापा बीमारियों में। भगवान का नाम लेने का सबसे सही समय अभी है। डरो मत, उस परम पिता की शरण में आओ जो असुरों और देवताओं दोनों से प्रेम करता है। असुर बालक जो पहले केवल हिंसा की बातें करते थे, अब प्रहलाद के साथ बैठकर नारायण नारायण का जाप करने लगे। पूरी पाठशाला एक सत्संग भवन में बदल गई। यह अध्याय हमें यह सिखाता है, जो शिक्षा केवल पेट भरना
और सत्ता हासिल करना सिखाए वो व्यर्थ है। प्रहलाद ने दिखाया कि दीक्षा अर्थात आंतरिक जागृति शिक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब गुरुओं ने देखा कि अब केवल प्रहलाद ही नहीं बल्कि पूरा वैच ही विष्णु भक्त बन गया है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुरु शंट और अमृत जब दोपहर में विश्राम करने या राज दरबार के कार्यों में व्यस्त होते, तब पाठशाला का वातावरण पूरी तरह बदल जाता था। जहां पहले असुर बालक अस्त्र शस्त्र चलाने और निर्बलों को सताने की योजना बनाते थे, वहां अब एक दिव्य शांति छाने लगी थी। प्रहलाद ने अपने सभी सहपाठियों को एक वट वृक्ष के नीचे इकट्ठा किया। बालक उन्हें घेर कर बैठ गए। उन बालकों की आंखों में जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा, प्रहलाद, तुम हमेशा उस नारायण की बात क्यों करते हो जिसे हमारे माता पिता शत्रु मानते हैं? हमें भी वह मार्ग बताओ। प्रहलाद ने ऊंचे स्वर में करुणा भरे हृदय से कहा, मेरे प्रिय मित्रों, बुद्धिमान व्यक्ति को बचपन से ही अर्थात कौमार काल में भगवान की भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। यह मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है और इसका एकमात्र उद्देश्य उस परमात्मा को प्राप्त करना है। बुढ़ापे का इंतजार मत करो, क्योंकि मृत्यु कभी भी द्वार खटखटा सकती है। उन्होंने समझाया कि असुरों का स्वभाव हिंसा है, लेकिन आत्मा का स्वभाव प्रेम है। उन्होंने बालकों को नवदा भक्ति अर्थात भक्ति के 9 द्वार के बारे में विस्तार से बताया, जो ईश्वर तक पहुंचने के 9 सबसे सरल मार्ग है। प्रहलाद ने एक एक करके भक्ति के अंगों की व्याख्या की। श्रवण, भगवान की कथाओं और उनके गुणों को कान लगाकर सुनना, यह भक्ति की पहली सीढ़ी है। कीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का ऊंचे स्वर में गान करना। नारायण नारायण का जाप। स्मरण, हर पल हर सांस में ईश्वर को याद रखना, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों। पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना। यह उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि अर्थात गरीबों बीमारों की सेवा करना। अर्चन, धूप दीप नैवेद्य से प्रभु की पूजा करना। वंदनम, स्वयं के अहंकार को त्याग कर प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाना। दास्यम, स्वयं को ईश्वर का सेवक मानना। हनुमान जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। संख्यम, ईश्वर को अपना सबसे प्रिय मित्र मानना, जिससे हम अपने मन की हर बात कह सकें। आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ तन मन धन और विचार प्रभु को सौंप देना। असुर बालकों का हृदय परिवर्तन और संकीर्तन। प्रहलाद की बातों में ऐसा चुंबकीय प्रभाव था कि असुर बालकों के कठोर हृदय मोम की तरह पिघल गए। उन्होंने अपने खिलौने और लकड़ी की तलवारें फेंक दी। पाठशाला के आंगन में एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। सभी असुर बालक गोल घेरा बनाकर नाचने लगे और तालियां बजाकर गाने लगे, नारायण नारायण, जय जय गोविंद हरे। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। जो बालक पहले मांस और मदिरा की बातें किया करते थे, वे अब हरि नाम के नशे में झूम रहे थे। तभी गुरु शंड और अमृत वहां पहुंचे। उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा असुर भविष्य अर्थात युवराज और अन्य मंत्री पुत्र विष्णु की भक्ति में लीन था। गुरु चिल्लाए, मूर्खों, यह क्या अनर्थ कर रहे हो? प्रहलाद, तूने इन सबको भी बिगाड़ दिया। यदि सम्राट को पता चला तो हम सबको कोलू में पिसवा देंगे। गुरुओं ने दंडों से बालकों को डराया, लेकिन भक्ति का रंग इतना गहरा था कि वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रहलाद शांत खड़े रहे। उन्होंने गुरुओं से कहा, गुरुदेव, आप मुझे दंड दे सकते हैं, लेकिन इस आनंद को मुझसे नहीं छीन सकते। अब गुरुओं ने समझ लिया कि मामला उनके हाथों से निकल चुका है। वे भागते हुए राज दरबार पहुंचे। हिरण्यकश्यपु उस समय अपनी सभा में बैठा था। गुरुओं ने कांपते हुए कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। प्रहलाद ने केवल आपके आदेश का उल्लंघन ही नहीं किया, बल्कि उसने आपकी पूरी पाठशाला को विष्णु भक्तों की टोली बना दिया है। वह अब आपका पुत्र नहीं, बल्कि आपके साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है।
हिरण्यकश्यपु के माथे पर क्रोध की शिराएं उभर आईं। उसने अपनी गदा जमीन पर पटकी और गरजते हुए कहा, अब बहुत हुआ, पुत्र मोह का अंत हुआ। जिस डाल पर मैं बैठा हूँ, अगर वही मुझे काटना चाहे तो उस डाल को काट देना ही श्रेष्ठकर है। प्रहलाद को बेड़ियों में जकड़कर मेरे सामने पेश करो। राज दरबार में सन्नाटा था। हिरण्यकश्यपु अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा क्रोध से पुकार रहा था। तभी सैनिकों ने नन्हे प्रहलाद को जंजीरों में जकड़कर पेश किया। हिरण्यकश्यपु की आंखें रक्त के समान लाल थीं। उसने कड़कती आवाज में कहा, रे कुल कलंक, तूने मेरे शत्रु का गुणगान करके मेरी सत्ता को चुनौती दी है। तुझे जन्म देना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अभी भी समय है, मांग ले माफी और छोड़ दे उस विष्णु का नाम, अन्यथा काल भी तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। प्रहलाद ने निर्भय होकर उत्तर दिया, पिताजी, काल तो स्वयं श्री हरि के अधीन है। आप जिसे शत्रु कहते हैं वे ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं उनसे विमुख कैसे हो सकता हूँ? हिरण्यकश्यपु का धैर्य टूट गया। उसने जल्लादों को इशारा किया, ले जाओ इसे, इसका वध कर दो, इसे ऐसी मृत्यु दो कि देखने वालों की रूह कांप जाए। सैनिकों ने प्रहलाद को एक खुले मैदान में ले जाकर चारों ओर से घेर लिया। हिरण्यकश्यपु के आदेश पर उन्होंने अपने भालों और तलवारों से प्रहलाद के कोमल शरीर पर प्रहार करना शुरू किया। प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद की और नारायण नारायण का जाप करने लगे। जैसे ही सैनिकों के शस्त्र प्रहलाद के शरीर को छूते, वे या तो टूट जाते या कमल के फूलों की पंखुड़ियों की तरह कोमल हो जाते। प्रहलाद के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। जब शस्त्र विफल हो गए तो हिरण्यकश्यपु ने विशाल दिग्गज हाथियों को बुलाया। इन हाथियों को शराब पिलाकर पागल किया गया था ताकि वे सामने आने वाली हर चीज को रौंद दें। हाथी चिंघाड़ते हुए उनकी ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे प्रहलाद के समीप पहुंचे, वे अचानक रुक गए। हाथियों ने अपने घुटने टेक दिए और अपनी सूंड से प्रहलाद के मस्तक को स्पर्श कर उन्हें आशीर्वाद दिया। पशुओं ने उस परमात्मा को पहचान लिया था जिसे मनुष्य नहीं पहचान पा रहा था। क्रोधित सम्राट ने अब प्रहलाद को एक अंधेरी काल कोठरी में फेंकने का आदेश दिया, जहां हजारों भूखे और अत्यंत विषैले नाग छोड़े गए थे। फुंकारते हुए उनकी ओर लपके, लेकिन नारायण का नाम लेते ही नागों का विष अमृत बन गया। वे नाग प्रहलाद को डसने के बजाय उनके शरीर से लिपट गए और उनके लिए एक शीतल शैया अर्थात बिस्तर बन गए। प्रहलाद वहां शांति से सो गए। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि शायद बाहर से प्रहार सफल नहीं हो रहे, इसीलिए उसने प्रहलाद को हलाहल विष पिलाने का निश्चय किया। उसने एक स्वर्ण पात्र में तीव्र विष भरकर प्रहलाद को दिया और कहा, पी इसे, देखूं तेरा विष्णु तुझे कैसे बचाता है। प्रहलाद ने प्रसन्नता पूर्वक वह पात्र उठाया और बोले, पिताजी, इसमें भी मेरे नारायण ही हैं। उन्होंने जैसे ही विष पिया, वह उनके गले के नीचे उतरते ही अमृत में बदल गया। प्रहलाद का मुख और भी अधिक कांतिमान अर्थात चमकदार हो गया। हार मानकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को एक बहुत ऊंचे पर्वत अर्थात त्रिकूट पर्वत की चोटी पर ले जाने का आदेश दिया। वहां से उन्हें नीचे गहरी खाइयों और पत्थरों पर फेंक दिया गया। प्रहलाद हवा में गिर रहे थे, लेकिन उन्हें भय नहीं था। कहते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु ने अदृश्य रूप में प्रकट होकर प्रहलाद को अपनी गोद में थाम लिया और अत्यंत कोमलता से धरती पर उतार दिया। इन सभी विफल प्रयासों के बाद हिरण्यकश्यपु के मन में पहली बार भय ने दस्तक दी। वह सोचने लगा, यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसके पास कौन सी माया है।
उसे लगा कि उसकी अजयता का किला दरक रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रहलाद की भक्ति इन परीक्षाओं के बाद और भी प्रखर हो गई थी। सारे प्रयास विफल होने के बाद हिरण्यकश्यपु अपने महल के एकांत कक्ष में बैठा चिंतामग्न था। उसे अपनी शक्ति पर संदेह होने लगा था। तभी उसकी बहन होलिका वहां पहुंची। होलिका के पास एक दिव्य ओढ़नी अर्थात चादर थी, जिसे पहनकर बैठने पर अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। यह वरदान उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था। होलिका ने अपने भाई का क्रोध शांत करते हुए कहा, भ्राता, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। जिस बालक को शस्त्र और पशु नहीं मार पाए, उसे मैं अग्नि की ज्वालाओं में भस्म कर दूंगी। मेरे पास अग्नि विजय कवच है। नगर के मुख्य द्वार पर एक विशाल चिता सजाई गई। सूखी लकड़ियों और घास के ऊंचे ढेर लगाए गए। पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि आज विष्णु भक्त प्रहलाद का अंत होगा। चिता की लपटें आकाश छूने को बेताब थीं। चारों ओर असुरों की सेना खड़ी थी। माता कयाधु दूर खड़ी अपनी आंखों में आंसू लिए नारायण से प्रार्थना कर रही थीं। होलिका उस दिव्य चादर को ओढ़कर चिता के बीचों बीच बैठ गई और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। हिरण्यकश्यपु ने अट्टहास करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। चिता धू धू कर जल उठी। लपटों ने होलिका और प्रहलाद को चारों ओर से घेर लिया। प्रहलाद ने अपनी आंखें मूंद लीं और शांत भाव से नारायण हृदय का पाठ करने लगे। उनके लिए वह अग्नि दहकने वाली ज्वाला नहीं, बल्कि चंदन के समान शीतल लेप बन गई। यहीं पर भगवान की लीला प्रकट हुई। वरदान हमेशा धर्म की रक्षा के लिए होते हैं, अधर्म के लिए नहीं। जैसे ही अग्नि प्रचंड हुई, अचानक एक तीव्र वायु का झोंका चला। वह दिव्य चादर होलिका के शरीर से उड़ गई और प्रहलाद के शरीर पर जा लिपटी। होलिका, जिसे अपने वरदान पर घमंड था, चीखती हुई उसी अग्नि में जलकर राख हो गई। जब अग्नि शांत हुई तो लोगों ने देखा कि प्रहलाद उस दिव्य चादर में लिपटे हुए वैसे ही सुरक्षित बैठे थे, जैसे खिले हुए कमल के फूल पर ओस की बूंदें। इस चमत्कार को देखकर असुर जनता के मन में भी प्रहलाद के प्रति श्रद्धा जाग उठी। लोग दबी जुबान में नारायण नारायण कहने लगे। यह देखकर हिरण्यकश्यपु का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसने सोचा, मेरी बहन मर गई, पर यह बालक अभी भी जीवित है। क्या वास्तव में कोई शक्ति है जो मेरे वरदानों को काट रही है? उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को उसके निजी कक्ष में लाया जाए। वह अब स्वयं अपने हाथों से अंतिम हिसाब चुकता करना चाहता था। होलिका दहन की यह घटना हमें सिखाती है कि सुरक्षा कवच अस्त्र शस्त्र या वरदान नहीं होते, बल्कि मनुष्य के ऊंचे विचार और भक्ति होती है। होलिका के पास चादर थी, पर ईश्वर नहीं थे। प्रहलाद के पास केवल ईश्वर थे, इसीलिए चादर स्वयं उनके पास चलकर आई। होलिका के भस्म होने के बाद हिरण्यकश्यपु का अहंकार चोट खाए हुए नाग की तरह फुंकारने लगा। उसे अब अपने वरदानों पर संशय होने लगा था। उसने अपनी भारी तलवार म्यान से निकाली और गरजते हुए कहा, आज या तो यह बालक रहेगा या उसका वह अदृश्य विष्णु। प्रहलाद को दरबार में लाया गया। वे शांत थे। उनके चेहरे पर वही अलौकिक कांति थी जो अग्नि में बैठने से पहले थी। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री और दरबारी भय से कांप रहे थे। हिरण्यकश्यपु अपने सिंहासन से उतरा और प्रहलाद के समीप जाकर चिल्लाया, रे मूर्ख, तू बार बार उस विष्णु की रट लगाता है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। तू मुझे डराना चाहता है। पूरे ब्रह्मांड में मेरा शासन है। सूर्य मेरी आज्ञा से उगता है। मृत्यु मुझसे डरती है। फिर तेरा वह जगतपति कहाँ छिपा है? प्रहलाद ने बहुत ही मधुर और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, वे कहीं छिपे नहीं हैं। वे तो सर्वत्र हैं।
जैसे दूध में घी और लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है, वैसे ही वे इस चराचर जगत के कण कण में विद्यमान है। क्या इस खंबे में भी है तेरा विष्णु? हिरण्यकश्यपु अट्टहास करने लगा। उसने दरबार के बीचों बीच खड़े एक विशाल पाषाण अर्थात पत्थर के खंबे की ओर संकेत किया और व्यंग से पूछा, अच्छा, यदि वह सर्वत्र है तो क्या इस निर्जीव पत्थर के खंबे में भी क्या तेरा वह मायावी रक्षक इस समय यहाँ मौजूद है जो तुझे मुझसे बचा सके? प्रहलाद ने बिना हिचकिचाए उस खंबे को प्रणाम किया और कहा, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरे आराध्य साक्षात विराजमान हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु का क्रोध नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने कहा, तो फिर आज मैं इस खंबे को ही तोड़ देता हूँ और साथ ही तेरे उस भ्रम को भी, देखूं तेरा रक्षक तुझे कैसे बचाता है। हिरण्यकश्यपु ने अपनी विशाल गदा उठाई और पूरी शक्ति के साथ उस खंबे पर प्रहार किया। जैसे ही गदा खंबे से टकराई, एक ऐसी भयानक शब्द हुआ जैसा प्रलय के समय भी नहीं सुना गया था। ऐसा लगा मानो आकाश फट गया हो और दसों दिशाएं एक साथ कांप उठी हों। दरबार में धूल का गुब्बारा छा गया। खंबा बीच से दरक गया और उसमें से एक अत्यंत भयानक और दिव्य प्रकाश पुंज निकला। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि खंबे के भीतर से ना तो कोई मनुष्य निकला और ना ही कोई पशु। वहां से एक ऐसी आकृति प्रकट हुई जिसे देखकर काल भी कांप जाए। उनका मुख एक भयंकर सिंह का था, जिसकी अयाल अर्थात गर्दन के बाल सूरज की किरणों की तरह चमक रही थी। उनका धड़ एक अत्यंत बलिष्ठ मनुष्य का था। उनकी आंखें दहकते अंगारों की तरह लाल थी और उनकी गर्जना से महल की दीवारें गिरने लगीं। यह कथा हमें सिखाती है कि विश्वास में वह शक्ति है जो पत्थर को भी परमात्मा बना सकती है। प्रहलाद के अडिग विश्वास ने भगवान को विवश कर दिया कि वे एक जड़ खंबे से भी प्रकट हों। हिरण्यकश्यपु ने जिस खंबे को अपनी गदा से तोड़ा था, उसी खंबे ने उसकी मृत्यु को जन्म दिया। हिरण्यकश्यपु का वध हो चुका था, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अभी भी प्रलयंकारी अग्नि की तरह धधक रहा था। उनके श्वासों से आंधियां चल रही थी और उनके गर्जन से पर्वत दरक रहे थे। ब्रह्मा जी, महादेव और स्वयं माता लक्ष्मी जी भी भगवान के स्वरूप के समीप जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने विचार किया कि भगवान केवल अपने भक्त के वश में होते हैं। अतः ब्रह्मा जी ने बालक प्रहलाद को आगे किया और कहा, वत्स, तुम्हारे कारण ही प्रभु ने यह अवतार लिया है। अब तुम ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हो। जाओ पुत्र, अपने प्रभु के पास जाओ। जहाँ बड़े बड़े दिग्गज कांप रहे थे, वह नन्हा प्रहलाद मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसे अपने आराध्य के उस भयानक रूप में भी साक्षात प्रेम के दर्शन हो रहे थे। प्रहलाद ने धीरे धीरे चलकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही भगवान नरसिंह ने अपने भक्त को अपने चरणों में देखा, उनका क्रोध क्षण भर में वैसे ही शांत हो गया जैसे जल की बूंदों से अग्नि शांत हो जाती है। भगवान की आंखों में क्रोध के स्थान पर वात्सल्य अर्थात ममता के आंसू आ गए। पुत्र, मुझे क्षमा करना। भगवान नरसिंह ने अपने विशाल और नखों वाले हाथों से प्रहलाद को अत्यंत कोमलता से उठा लिया। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और अपनी जीभ से बालक के शरीर को चाटने लगे, जैसे कोई सिंह अपने शावक अर्थात बच्चे को चाटता है। भगवान ने गदगद कंठ से कहा, हे प्रहलाद, हे मेरे श्रेष्ठ भक्त, मुझे आने में बहुत विलंब हो गया। इस बीच उस दुष्ट ने तुझे बहुत कष्ट दिए। कभी तुझे ऊंचे पहाड़ों से फेंका गया, कभी विष दिया गया। क्या तू मुझे इस देरी के लिए क्षमा करेगा? यह सुनकर प्रहलाद की आंखों से भी आंसुधारा बह निकली। उसने कहा, प्रभु, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ।
आपकी याद में तो विश्व भी अमृत बन गया था। मुझे तो बस इस बात का आनंद है कि आज मैंने अपने स्वामी के दर्शन कर लिए। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। उन्होंने जो कहा वो भागवत पुराण का सार है। हे प्रभु, ना धन, ना कुल, ना रूप और ना ही विद्वता आपको प्रसन्न कर सकती है। आप तो केवल भाव के भूखे हैं। एक चांडाल नीच कुल का भी यदि आपकी भक्ति करता है तो वह उस विद्वान ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो अभिमानी है। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो बस हर जन्म में आपके चरणों की सेवा चाहिए। भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए और बोले, प्रहलाद, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो मांगना है मांग ले। प्रहलाद ने अत्यंत निस्वार्थ भाव से कहा, भगवान, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। वे अज्ञानवश आपके शत्रु बन बैठे थे, उन्हें सद्गति प्रदान करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, बस जिस कुल में तुम्हारे जैसा परम भक्त जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियां पहले ही तर जाती हैं। तुम्हारे पिता को मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त हुई, वे स्वतः ही परम धाम को प्राप्त हुए हैं। यह कथा हमको यह संदेश देती है कि भक्ति में वह सामर्थ्य है जो ईश्वर के भयानक क्रोध को भी प्रेम में बदल सकती है। प्रहलाद ने सिद्ध कर दिया कि भगवान के लिए ना कोई असुर है ना देव, उनके लिए केवल वही अपना है जो उनसे प्रेम करता है। हिरण्यकश्यपु के वध और भगवान नरसिंह के शांत होने के बाद ब्रह्मांड में व्याप्त भय का काला बादल छंट गया। देवताओं ने स्वर्ग वापस पा लिया और पृथ्वी पर ऋषियों ने पुनः यज्ञ प्रारंभ किए। लेकिन अब प्रश्न था, असुर साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? भगवान नरसिंह ने स्वयं ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद की उपस्थिति में आदेश दिया कि प्रहलाद का राज्याभिषेक किया जाए। भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम इस सिंहासन पर बैठकर संसार को यह सिखाओ कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। तुम शक्ति से नहीं बल्कि धर्म और प्रेम से शासन करोगे। राजधानी दितिपुर को सजाया गया। इस बार वहां असुरों का चीत्कार नहीं बल्कि वेदों के मंत्रों की गूंज थी। समुद्रों और पवित्र नदियों के जल से प्रहलाद का अभिषेक किया गया। स्वयं ब्रह्मा जी ने उनके मस्तक पर राज तिलक लगाया और इंद्र ने उन्हें दिव्य छत्र प्रदान किए। सिंहासन पर बैठते ही प्रहलाद ने घोषणा की, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई डरा हुआ नहीं रहेगा। यहाँ जाति या कुल से नहीं बल्कि कर्म और भक्ति से मनुष्य की पहचान होगी। महाराज प्रहलाद का शासनकाल असुर कुल के इतिहास में स्वर्ण युग बन गया। उन्होंने अपनी प्रजा को केवल भौतिक सुख नहीं दिया बल्कि आध्यात्मिक शांति भी दी। उन्होंने पाठशालाओं में भगवत धर्म की शिक्षा अनिवार्य की। उनके प्रभाव से असुरों ने हिंसा त्याग दी और वे भी भगवान के भक्त बन गए। कहा जाता है कि उनके राज्य में शेर और हिरण एक ही घाट का पानी पीते थे। इस कथा के पीछे का छिपा हुआ रहस्य भी यहाँ पूर्ण होता है। जय और विजय। द्वारपाल का पहला जन्म समाप्त हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में उनका शत्रु भाव पूरा हुआ। भगवान ने अपने हाथों से वध करके उन्हें उनके शाप के पहले चरण से मुक्त कर दिया। प्रहलाद इसी शाप मुक्ति की प्रक्रिया के सबसे सुंदर पुष्प थे। भक्ति प्रहलाद की कथा हमें 3 बड़े सत्य सिखाती है। ईश्वर की व्याप्ति वह केवल मंदिरों या मूर्तियों में नहीं बल्कि खंबे जैसे हर छोटी और निर्जीव वस्तु में भी विद्यमान है। बस देखने वाले प्रहलाद जैसी आंखें चाहिए। भक्ति की आयु नहीं होती। ज्ञान और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उम्र का बड़ा होना जरूरी नहीं। एक बालक भी जगत का गुरु बन सकता है। अहंकार का पतन, ब्रह्मा का वरदान भी उस व्यक्ति को नहीं बचा पाया जिसने ईश्वर को चुनौती दी। अंततः प्रेम और समर्पण ही जीतते हैं। कथा का समापन भगवान नरसिंह के इस मंत्र और जयकारे के साथ होता है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम
नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, भक्त प्रहलाद की यह कथा केवल प्राचीन इतिहास नहीं बल्कि हमारे भीतर के विश्वास की कहानी है। जब भी आपके जीवन में हिरण्यकशिपु जैसा अहंकार या संकट आए तो प्रहलाद बनकर पुकारना। ईश्वर खंबा फाड़कर भी आपकी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे।